नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, हिंदू धर्म के मुताबिक हर दिन को किसी न किसी देवी और देवता के नाम से जाना जाता है। इस दिन के हिसाब से इस देवी और देवता की पूजा आराधना करने से हमारे जीवन में जितने भी दुख और दारिद्र है वह खत्म हो जाते हैं और भगवान की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। ऐसे में दोस्तों, आज शनिवार के दिन शनि देव की पूजा आराधना करने से हमारे जीवन में जितने भी दुख है वह खत्म हो जाते हैं। हमारे जीवन में धन की जो कमी है वह भी खत्म हो जाती है। शनि देव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए शनिवार के दिन शनि देव की कथा का वाचन और श्रवण करने से हमारे जीवन में धन, विपत्ति और जितने भी नकारात्मक चीजें हैं उन सभी का नाश होता है। शनि देव की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। ऐसे में दोस्तों, आज के वीडियो में शनिवार के दिन शनिवार की कथा सुनेंगे। इस कथा को सुनने से हमारे जीवन में धन की जो विपत्ति है वह खत्म हो जाती है। और इस दिन यानी शनिवार के दिन शनि देव की पूजा किस तरह से करें कि उनका असीम कृपा हमें प्राप्त हो, वह भी जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कथा और कहानी है जो मेरी जुबानी सुननी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। आज के वीडियो में सुनते हैं शनिदेव की कथा। लेके शनिदेव का नाम। शनिदेव को साक्षात रुद्र कहा जाता है। उनकी शरीर कांति इंद्रनील मणि के समान है। शनि भगवान के शीश पर स्वर्ण मुकुट, गले में माला तथा शरीर के नीले रंग के वस्त्र सुशोभित हैं। शनि देव गिद्ध पर सवार रहते हैं। हाथों में क्रमशः धनुष्वान, त्रिशूल और वर मुद्रा धारण करते हैं। वे भगवान सूर्य तथा छाया के पुत्र हैं। वे क्रूर ग्रह माने जाते हैं। इनकी दृष्टि में क्रूरता का मुख्य कारण उनकी पत्नी का श्राप है। ब्रह्म पुराण के अनुसार बाल्यकाल से ही शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हुआ करते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के अनुराग में निमग्न रहा करते थे। युवावस्था में उनके पिताश्री ने उनका विवाह चित्ररथ की कन्या से करवा दिया। उनकी पत्नी सती साध्वी एवं परम तेजस्विनी थी। एक रात्रि वह ऋतु स्नान कर पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए शनि देव के पास पहुंची, पर देवता तो भगवान श्री कृष्ण को ध्यान में लीन थे। उन्हें ब्रह्म संसार की सुधि ही नहीं थी। उनकी पत्नी प्रतीक्षा करके थक गई। उनका ऋतकाल निष्फल हो गया, इसलिए उन्होंने क्रुद्ध होकर शनि देव को श्राप दे दिया कि आज से जिसे तुम देखोगे वह नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर शनि देव ने अपनी पत्नी को मनाया और उनसे माफी मांगी। उनकी धर्मपत्नी को अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ, किंतु श्राप के प्रतिकार की शक्ति उनमें नहीं थी। तभी से शनिदेव अपना सिर नीचा करके रहने लगे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनसे किसी का अनिष्ट हो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह यदि कहीं रोहिणी भेदन कर दे तो पृथ्वी पर 12 वर्षों का घोर दुर्भिक्ष पड़ जाए और प्राणियों का बचना ही कठिन हो जाए। शनि ग्रह जब रोहिणी भेदन कर बढ़ जाता है तब यह योग आता है। यह योग महाराज दशरथ के समय में आने वाला था, जब ज्योतिषियों ने महाराज दशरथ को बताया कि यदि शनि का योग आ जाएगा तो प्रजा अन्य जल के बिना तरप तरप कर मर जाएगी। प्रजा को इस कष्ट से बचाने हेतु महाराज दशरथ अपने रथ पर सवार होकर नक्षत्र मंडल में पहुँचे।
पहले तो उन्होंने नित्य की भांति शनिदेव को प्रणाम किया। इसके पश्चात क्षत्रिय धर्म के अनुसार उनसे युद्ध करते हुए उन पर संहारास्त्र का संधान किया। शनिदेव महाराज दशरथ की कर्तव्य निष्ठा से अति प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि वर मांगो। महाराज दशरथ ने वर मांगा कि जब तक सूर्य नक्षत्र आदि विद्यमान है तब तक आप संकट भेदन न करें। शनिदेव ने उन्हें वर देकर संतुष्ट किया। भगवान शनिदेव के अधिदेवता प्रजापति ब्रह्मा और प्रत्यधि देवता यम है। इसका वर्ण कृष्ण, वाहन गिद्ध तथा रथ लोहे का बना है। शनिदेव एक राशि में 30-30 महीने रहते हैं। वे मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं तथा इनकी महादशा 19 वर्ष की होती है। इनकी शांति के लिए मृत्युंजय जाप, नीलम धारण तथा ब्राह्मण को तिल, भैंस, लोहा, तेल, काला वस्त्र, नीलम, काली गौ, जूता, कस्तूरी और सुवर्ण का दान देना चाहिए। शनिवार को इस महिमा को पढ़ने से धन संकट दूर होता है और भगवान शनिदेव की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। शनिदेव कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है। इस दिन शनिदेव की विधि विधान से पूजा करने से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक तरफ जहाँ शनिदेव के अशुभ प्रभावों से व्यक्ति के जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहीं शनि के शुभ प्रभावों से व्यक्ति को जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि शनि रंक को भी राजा बना सकते हैं। आइए जानते हैं कि शनिदेव की पूजा में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शनिदेव की आँखों में नहीं देखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव की आँखों में नहीं देखना चाहिए। शनिदेव की पूजा करते समय हमेशा अपनी नज़रें नीची रखनी चाहिए। शनिदेव से नज़रें मिलाने से आप पर शनिदेव की बुरी नज़र पड़ सकती है। शनिदेव के सामने खड़े नहीं रहना चाहिए। शनिदेव की पूजा बिल्कुल उनकी प्रतिमा के सामने खड़े होकर नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि शनिदेव की पूजा बिल्कुल उनकी प्रतिमा के सामने खड़े होकर नहीं करनी चाहिए। शनिदेव के सामने खड़े होकर पूजा करने से अशुभ फल मिल सकता है। अब आइए दोस्तों, हम शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा किस तरह से करें कि उनकी असीम कृपा हमें प्राप्त हो, उनकी पूजा विधि जानते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें। इस दिन शनिदेव को तेल अवश्य अर्पित करें। शनिदेव को पुष्प अर्पित करें। शनिदेव को भोग लगाना चाहिए। शनिदेव की शनिवार के दिन उनकी कथा का वाचन और श्रवण करनी चाहिए और उनकी आरती अवश्य करनी चाहिए। शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनिदेव के मंत्रों का जप अवश्य करना चाहिए। इस दिन दशरथ कृत शनि स्रोत का पाठ करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस तरह से शनिवार के दिन भगवान शनिदेव की पूजा करने से हमारे जीवन में जितने भी संकट होते हैं या शनि ग्रह की पीड़ा होती है वह हमसे दूर हो जाती है और शनिदेव की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है।